Hello, good morning, students. Hope you all are safe at home. Here we are going to start a new chapter, and the chapter is from your chemistry part, that is chemical equation and reaction. In this chapter, we will learn about changes, chemical equation, chemical reactions, how to write a chemical equations, what are the limitations to write the chemical equations, how many types of chemical reactions, what are the examples, how do we know which type of reaction is this, and the examples also. Let's start with our topic, that is what do you mean by chemical change. First I will give the definition and then explain it. Chemical reactions means the process by which the chemical properties changes due to chemical activity, and that is known as chemical रिएक्शन. मीन्स अगर हम कोई भी केमिकल रिएक्शन करते हैं या कोई भी केमिकल चेंज करते हैं और उस केमिकल चेंज की वजह से किसी भी प्रोडक्ट का जो ओरिजिनल पोजीशन होता है, इनिशियल पोजीशन होता है, वो चेंज हो जाता है, तो दैट टाइप ऑफ रिएक्शन और दैट टाइप ऑफ changes is known as chemical reactions. Chemical reactions is of two types, that first is physical reaction and the second is chemical reaction and chemical change. First we will discuss about physical change. What do you mean by physical change? Physical change is the change in which there is a change only in the state, only in the size, shape अकर्स. मीन्स जब हम कोई भी फिजिकल चेंज देखते हैं तो वहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट है उसका शेप चेंज होगा, साइज चेंज होगा, और देयर इज़ अ चेंज इन देयर फिजिकल स्टेट. फिजिकल स्टेट मीन्स देयर आर थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. लेट्स टेक द सिंपलेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द फिजिकल चेंज, दैट इज़ ऑफ योर आइस. जब आप देखते हैं कि आइस फ्रीज में पड़ा रहता है तो उसकी वो सिंपलेस्ट जो उसका स्टेट होता है, दैट इज़ इट इज़ इन सॉलिड स्टेट. बट जैसे ही आइस को आपने बाहर निकाला, व्हेन यू टेक आउट फ्रॉम द फ्रीज, तो आप देखोगे वो जो सॉलिड स्टेट है इट विल चेंज इनटू इट्स लिक्विड स्टेट. वो उसकी लिक्विड स्टेट के अंदर चेंज हो जाएगा. जब हम उसको हीट करेंगे तो वो उसका गैस स्टेट में चेंज हो जाएगा. आफ्टर कंडेंसिंग, जब हमने उसको वापस ठंडा किया तो इट विल अगेन कम इनटू इट्स लिक्विड स्टेट. तो यू सी कि यहाँ पे जो भी चेंजेस होता है, देयर इज़ चेंजेस ओनली इन देयर फिजिकल स्टेट्स. यहाँ पे ओनली फिजिकल स्टेट के अंदर चेंज होता है. तो फिजिकल चेंज मीन्स इफ़ देयर इज़ अ चेंज ओनली इन द स्टेट ऑफ एनी मैटर, देन दैट इज़ नोन एज फिजिकल चेंज. इफ़ वी विल take the second example we will take of the balloon. बलून को आप देखते हैं, जब आपने बलून में हवा नहीं भरी है तो आप देखो कि बलून का जो साइज़ है दैट इज़ स्मॉल इन साइज. व्हेन वी पुट एयर, जैसे आपने उसके अंदर एयर भरी तो जो बलून का साइज़ हो जाता है इट विल चेंज. तो जो बलून का छोटा साइज था वो किसके अंदर चेंज हो गया, उसको बिग साइज़ के अंदर चेंज हो गया. जैसे ही आपने उसमें से वापस हवा निकाली इट विल अगेन कन्वर्ट इनटू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, दैट इज़ इन स्मॉल पोजीशन. तो दिस टाइप ऑफ चेंजेस इज नोन एज फिजिकल चेंजेस. द सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फिजिकल चेंजेस मीन्स these changes are reversible changes. रिवर्सिबल चेंजेस मीन्स जो भी कंपाउंड जिसके अंदर आपने चेंज किया है वो वापस से अगेन आप उसकी ओरिजिनल पोजीशन में उसको ला सकते हो. ओरिजिनल पोजीशन में लाना मीन्स जब भी जो भी कंपाउंड था, जो भी आपने उसके अंदर चेंज किया, चेंज के बाद जो भी उसका शेप हुआ, साइज़ हुआ, उसको आपने अगेन उसका इनिशियल पोजीशन में ले लिया, तो दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इज़ नोन एज इरिवर्सिबल रिएक्शन और इज़ नोन एज reversible reaction. The physical reaction is known as reversible reaction. The fourth property is there is no new substances formed. It is the most important property that there is no new substances formed. जब भी physical reaction होती है इसमें किसी भी new compound का formation नहीं होता है. तो there are four main characteristics. First is there is no new formation of any substance. Second, this change is reversible in nature. Third, initial substance is formed again after the removal of the source of change. And fourth, there is change only in their physical properties. Physical properties means there is a change in their smell, there is a change in their state, there is a change in their shape and size. Next we will discuss about the chemical change and chemical reaction. Chemical reaction is opposite to the physical reaction. The first characteristics of the chemical reaction is there is a formation of new compound. Why there is a formation of the new compound? Because during the chemical reaction there is the depletion or decomposition of the bond, and after the decomposition there is a formation of a new bond due to the
कॉम्बिनेशन ऑफ द न्यू बॉन्ड्स मीन्स जब भी यहाँ पर केमिकल रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन के अंदर एक कंपाउंड टूटता है, वो कंपाउंड किसी और कंपाउंड के साथ मिक्स होता है और दूसरे न्यू कंपाउंड को फॉर्मेशन करता है. इफ़ आई विल टेक द ईजिएस्ट एग्जाम्पल फॉर केमिकल रिएक्शन, दैट इज़ जब आप देखोगे आपने कोई भी कागज़ को जब आपने बर्न किया, यू सी, जब आप देखते हो कागज़ को, तो कागज़ आफ्टर बर्निंग द पेपर, जो उसका ओरिजिनल पेपर था, जो ओरिजिनल पेपर आपको जो आपके पास था, उसको आफ्टर बर्निंग आप उसको नहीं मिल सकता, आपको पेपर नहीं मिल सकता. यू विल गेट ओनली द ऐश ऑफ द पेपर. तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नॉन एज द केमिकल रिएक्शन. द सेकेंड एग्जाम्पल इज द बर्निंग ऑफ वुड, बर्निंग ऑफ कैंडल. दीज ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ द केमिकल रिएक्शन. केमिकल रिएक्शन इज इरिवर्सिबल रिएक्शन. इरिवर्सिबल रिएक्शन मीन्स जो भी रिएक्शन आपने कर दी, जो भी उसका इनिशियल प्रोडक्ट था, वो इनिशियल प्रोडक्ट आपको वापस से नहीं मिलता आफ्टर कंप्लीटेशन ऑफ द रिएक्शन. थर्ड वन इज देयर इज द केमिकल चेंज इन द कंपोजिशन ऑफ द कंपाउंड. जो भी कंपाउंड आपका बना है उसका जो कंपोजिशन होगा वो उसके इनिशियल कंपोजिशन से क्या होगा, अलग होगा. तो दिस इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द केमिकल reaction. So we have studied the difference between the chemical reaction and the physical reaction, or the chemical change and the physical change.